पत्नी पति के प्रेम में रो पड़ती है, ऐसे भक्त भी भगवान के प्रेम में रो पड़े। रावण जैसे ज्ञानी को राम ना मिले, विभीषण जैसे प्रेमी को राम मिले। ये प्रेम गली इतनी सकरी है कि एक ही जाएगा। कैसे छूटेगा अहंकार? आप लोग जरा मेरा मार्गदर्शन करो। मुक्ति पाने के लिए संसार के लोगों के लिए मरना पड़ता है। मेरी माँ, भगवान के लिए आंसू ना बहें, भगवान से प्रेम ना हो तो फिर जिंदगी बेकार ही समझो। पूजा भी बेकार है यदि पूजा में प्रेम ना हो। इसलिए कहते हैं भगवान से इतना प्रेम हो कि जैसे माँ बेटे के प्रेम में रो पड़ती है, पत्नी पति के प्रेम में रो पड़ती है, ऐसे भक्त भी भगवान के प्रेम में रो पड़े। रोना ही प्रेम है और रोना ही पूजा है। किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए भगवान से इतना प्रेम, जहाँ प्रेम की अधिकता होगी वहाँ आंसू जरूर होंगे। इसलिए प्रेम भगवान से किया करिए। शांत चित्त से बैठिए और थोड़ा भगवान की याद में रोया करो। हाँ, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां, भगवान का ध्यान प्रेम ऐसा कि उद्धव जी को समझ नहीं आया। उद्धव जी बोले मेरा ज्ञान तो इनके प्रेम के आगे शून्य है, कोई अर्थ ही नहीं है। आपके पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है तो उस ज्ञान की बहुत वैल्यू नहीं है। भगवान के आगे भगवान ज्ञानी को नहीं प्रेमी को मिलते हैं। अच्छा बताओ, रावण ज्ञानी है कि विभीषण ज्ञानी है? ज्यादा ज्ञानी कौन? जोर से, जोर से। रावण ज्ञानी और विभीषण कैसे हैं? प्रेमी। रावण जैसे ज्ञानी को राम ना मिले, विभीषण जैसे प्रेमी को राम मिले। सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, भगवान को पाना है तो जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकिरी, जा मैं दो ना समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकिरी, जा मैं दो ना समाय। क्या मतलब हुआ मैया? प्रेम गली कहते हैं ना, जो प्रेम गली में। ये प्रेम गली इतनी सकरी है कि एक ही जाएगा। इसमें एक साथ दो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, कौन जाएगा? एक व्यक्ति। जब मैं था, मैं मतलब अभिमान, जब अभिमान है तो भगवान नहीं है, और जब भगवान है तो अहंकार नहीं है। अब या तो आप अहंकार को रखो या भगवान को, क्योंकि दोनों इस प्रेम की गली में गुजर नहीं सकते। आप अभिमान के साथ भगवान को नहीं पा सकते, अभिमान के साथ रावण नहीं पा सका, प्रेम के साथ विभीषण ने पा लिया। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको इस गली से
अहंकार को लेकर चलना है या भगवान को। इसलिए भगवान को पाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? जोर से। कैसे छूटेगा अहंकार? आप लोग जरा मेरा मार्गदर्शन करो। अहंकार छोड़ना चाहता हूं मैं, बताओ कैसे छूटेगा? सब लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताओ अहंकार छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैया क्या करूं मैं कि अहंकार छूट जाए? बताओ क्या मैया? हम इतना कुछ आपको बताए, आप हमें इतना भी नहीं बताओगी क्या मेरी माँ? बताओ हम क्या करें कि अहंकार छूट जाए? मैया बताओ मेरी माँ। क्या भैया बताओ, शर्ट वाले भैया, क्या मर जाएं? हाँ, एक साधु जी थे, उन्होंने जंगल में पेड़ पौधों को सत्संग कराया। पेड़ पौधों से कहा तुम खड़े रहते हो, सीताराम सीताराम बोला करो, मुक्ति हो जाएगी। सुनो पेड़ भैया, बोलो सीताराम। तो उस पेड़ पर एक तोता था। तोते को लगा कि साधु जी कह रहे हैं कि सीताराम सीताराम बोलेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो पेड़ तो सुना ना सुना पेड़ जाने, पर तोते ने सुन लिया और तोता अब साधु जी की बात मानकर बोला सीताराम सीता। अब दिन भर वो खाए तो सीताराम, बैठे तो सीताराम। एक दिन क्या हुआ, वहां कोई शिकारी आया जंगल में, तो उसने देखा कि एक तोता सीताराम सीताराम बोल रहा। तो शिकारी बोला कि ये तोता तो बड़ा महंगा बिकेगा, सीताराम सीताराम बोला। उसने दाना वाना डाला, फंसा लिया। अब तोता पिंजरे में आया, अब वो बोले सीताराम सीताराम। लेकिन अब जैसे ही पिंजरे में आया तो आवाज गुरुजी को, गुरुजी आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलोगे तो मुक्ति मिलेगी, हमें तो पिंजरा मिल गया, हमें तो बंधन मिल गया। आपने तो कहा था मुक्ति मिलेगी, आपका ज्ञान झूठा है, आपका ज्ञान। अब वो तोता गुरुजी को बुलाया, गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी आए, तोता बुला रहा, आए। क्या हुआ? गुरुजी आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलो बेटा मुक्ति मिल जाएगी। हमने बोला तो देखो हमें पिंजरा मिल गया, बंधन मिल गया, ये थोड़ी मुक्ति है। तो गुरुजी बोले अच्छा तू बंधन से मुक्त होना चाहता है? हाँ। तो गुरुजी ने शिकारी को थोड़ा बातों में लगाया और उस तोते से कहा कि सुनो तुम ऐसा करो, तुम मुक्त होना चाहते हो? हाँ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो तुम मर जाओ। अरे गुरुजी क्या कह रहे हो मर जाओ? अरे सच्ची का नहीं, झूठ मूठ का। सच्ची का नहीं, कैसे मरो? जोर से, झूठ मूठ का। अब तोता ने समझ लिया हाँ गुरुजी ठीक है। अब गुरुजी थोड़ा दूर हो गए। शिकारी पहले तो वो चिल्ला रहा बचाओ, तोता बोला सीताराम। अब थोड़ी देर बाद तोते ने आवाज बंद कर दी और दोनों पांव ऊपर करके लटक गया से, घिचड़ी अपनी सिर अपना लटका लिया, जीभ निकाल ली बाहर। और उसे अब शिकारी को लगा कि तोता मर गया, और शिकारी को जैसे ही लगा तोता मर गया तो शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाला कि मर गया, देखूं तो जरा प्यासा तो नहीं है। और जैसे ही हाथ में लिया फुर्र से
तोता उड़ गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी सही कहा आपने। गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ सीखा क्या? तब गुरुजी ने कहा, बेटा मुक्ति पाने के लिए संसार के लोगों के लिए मरना पड़ता है, असली में ना मरो, परिवार के लिए। अब देखो बुढ़ापा आ गया, एक समय आ गया, अब सबके लिए मर जाओ। मरना तो है ही, तो एक बार मरने की पहली प्रैक्टिस कर लो, तो फाइनल मरने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास रहा आएगा आपको। अब जैसे आप बाल बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो अब मर जाओ परिवार के लिए, बेटा बहू बेट नाती पोता पर ये सबके लिए मर जाओ, और जिंदा रहो तो केवल अपने भगवान के लिए जीवित रहो। अब हम जिंदा हैं तो सिर्फ, हाँ जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ प्रभु के लिए। किसके लिए? जीना सिर्फ प्रभु के लिए, भगवान के लिए जियो। और संसार के लिए, संसार के लिए मर जाना, क्योंकि संसार तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप, जब मर जाओगे तब फाइनल भूंज भांज के आ जाएगी।